रात को लगभग पौने तीन बजे के करीब 2 फ़रवरी को एक बाइक चोरी होती है कोट बलवाल से। घर के बाहर से चोर उड़ा कर ले जाते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। रात को लगभग पौने तीन बजे के करीब 2 फ़रवरी को एक बाइक चोरी होती है कोट बलवाल से। घर के बाहर से चोर उड़ा कर ले जाते हैं। उस दौरान वहां पे जागरण था और शायद प्लान्ड तरीके से वो लोग आए थे और वो बाइक घर के बाहर से उड़ा कर ले गए। दूर दराज के इलाकों में लोगों ने घर में कुत्ते भी रखे होते हैं और जब कोई बाहर कोई संदिग्ध व्यक्ति आता तो कुत्ते भौंकते ज़रूर हैं, लेकिन उस दिन वहाँ पर जो कुत्ता था उनके घर में वो भी शायद उन्होंने पीछे बांधा हुआ था या फिर कोई घर का सदस्य जुड़ा हुआ था या क्या था, लेकिन चोर जो है वो घर के बाहर से नई बाइक उड़ाकर ले गए। जिस शख्स की ये बाइक थी उसका नाम है ईशान, उससे मिलवाएंगे हम आपको। सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाएंगे कि आप देखें कि चोर किस तरह से लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये बाइक नई थी, पल्सर बाइक, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। पल्सर बाइक थी, NS पल्सर। तो घर के बाहर से चोर जो है वो उड़ाकर ले गए। जिस शख्स की बाइक चोरी हुई वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? सर ईशान स्पोलिया नाम है मेरा। अच्छा ईशान जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितनी तारीख को बाइक चोरी हुई और क्या आपको कैसे पता चला कि चोरी ये हुई? 2 फ़रवरी को कोई 1:45 बजे, मतलब फर्स्ट का लगाओ तो रात का टाइम, और अगर 12 बजे के बाद 2 बज जाते हैं तो 2:45 बजे। हाँ 2:45 बजे के आसपास। जो मतलब जो अगर मैं सीसीटीवी के अकॉर्डिंग कहता हूँ, जो उसमें प्रूफ मिले हैं उसके अकॉर्डिंग कोई 2:45 बजे चोरी हुई है घर से। तो नई बाइक ली थी आपने? नहीं थी सर, अभी मतलब कोई 3-4 महीने हुए हैं, तो मतलब फ्रेश ही थी, अभी इतनी चलाई भी नहीं थी। जिस इलाके में आप रहते हो वहाँ पहले भी चोरियाँ होती हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ कभी हुआ तो नहीं। बाकी ऐसा है कि कभी कभार कुछ एक आधी हुई हो तो हुई हो, बट नॉर्मल था तभी तो इतना मतलब हम आराम से थे कि कोई ऐसा कुछ ऐसा हो नहीं सकता है या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इतना निश्चिंत थे कि कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब बाइक आपने लगाई कहाँ थी? घर के बाहर ही? सर एक्चुअली मेरा जो मेन रोड आता है इंजीनियरिंग कॉलेज को जाता है नीचे, मेन रोड से आगे हमारी जगह स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो ओपन है। तो उसमें क्या रहता है कि कोई अगर आप 50 फुट दूर जाते हो तो हमारे 2 घर हैं। मैं घर के 4 दीवारी ऐसे, उसके साथ ही हमने पार्किंग रखी है, वहाँ मेरी गाड़ी भी लगी होती है, बाइक और भी लगी हैं, बाइक 2-3, तो मेरी भी बाइक वहाँ ही लगी थी। तो वहाँ पे एक LED लाइट भी लगी है उसका, जिसका हमें स्विच सिर्फ मुझे पता है या घर वालों को पता था। जिस दिन वो चोरी होती है वो लाइट भी ऑफ होती है। तो सर कहने का मतलब ये है, मैं एक्चुअली मेरा मीडिया के पास आने का, जहाँ आपसे संपर्क में रहने का कोई ज़्यादा है, वो ऐसा कोई है नहीं है कि मेरी हेल्प नहीं हो रही है कुछ, क्योंकि SHO साहब से मैं जैसे बात कर रहा हूँ, फ़ोन कॉलिंग या कुछ भी मेरे साथ अच्छे से वो कोऑपरेट कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी पूरी कॉलिंग हो रही है मेरे को, मतलब जितनी हेल्प चाहिए सारी की जा रही है। SHO साहब का पूरा मेरे को पूरा वो आश्वासन दिया हुआ है कि शान आपकी बाइक मिल जाएगी। मतलब उनसे मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ। मतलब मुझे लगता है, मतलब जिस तरह से मेरे साथ कोऑपरेट किया जा रहा है कि मेरी बाइक मुझे मिल जाएगी। उस दिन जिस दिन चोरी हुई तो उस दिन वो जो सीसीटीवी में कोई जो व्यक्ति वहाँ पर चोरी कर रहा है वो पहचान में आता है कौन है? सर भाई सर ये चीज़ आपको पता है, आजकल के जो जम्मू, खासकर जम्मू में तो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी सीसीटीवी है ना, ये सिर्फ पिक्चर्स दिखा सकते हैं और फेस क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए गाड़ी का नंबर भी जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है और जो वो लोग हैं उनका भी नहीं हो रहा, बट उनकी मूवमेंट से। और एक आप देखिए कि वो कोई हाई स्ट्रीट नहीं है, गांधीनगर जैसा एरिया नहीं है, वो एक विलेज पड़ता है। वहाँ पे तो लोग वैसे 11 साढ़े 11 बजे सो जाते हैं। तो
रात के 2:45 बजे वो 4-5 लोग, एक गाड़ी आती है, सामने सीसीटीवी लगा है, वो सीसीटीवी से कट नहीं करते। जब भी कोई चौक होता है तो वहाँ से लॉन्ग कट लिए जाता है गाड़ी को मोड़ने के लिए। वो सीसीटीवी को कवर ना हो उससे पहले ही वो उस गाड़ी को टर्न करता है। फिर वहाँ खड़े होता है, 2 लोग और आते हैं, सीसीटीवी दिखा दूंगा मैं आपको। वो 2 लोग, फिर नीचे से एक बाइक, मतलब मेरा घर साथ ही है, वहाँ से ही एक बाइक आती है, 2 लोग आते हैं। वो उनकी जो मूवमेंट है ना वो दिखा रही है कि ये उसी तरह के बंदे हैं, ये कोई चोर ही हैं। नॉर्मल जो हम कोई भी सीसीटीवी या कोई वीडियो कुछ भी देखते हैं, पता चल ही जाता है क्या मूवमेंट हो रही है, क्या रिएक्शन है उन लोगों का। तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को तो 100% है, तो वही लोग थे। तो आपके मोहल्ले के तो नहीं? सर देखो, ऐसे मोहल्ले का तो कोई ऐसा है भी नहीं ना, तो हमारा विलेज है ऐसा, मैं किसी पे ऐसे कह नहीं सकता हूँ। बट जिस तरह का ये हुआ है उस दिन रात को सीन हुआ है, क्योंकि उस दिन एक जागरण भी था। तो एक दूसरा अगर देखो सर, यहाँ से बाइक चोरी होती है ना सड़क से, या कुछ हम मान सकते हैं कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो करते हैं ऐसे काम। बट ये एक प्री प्लान था, हमारे घर में किसी के घर में घुसना, किसी की लाइट ऑफ करना, उसके बाद जागरण है, पता है आज सोए होंगे तो अंदर आवाज़ नहीं जाएगी। और देखिए सर, मेन चीज़ तो ये है, अगर किसी के घर में घुसना है तो क्योंकि हमारा रात को एसएचओ साहब ने वैसे भी उनकी पीसीआर घूमती रहती है, तो इतना डर होता ही है। बट वहाँ पे कोई ना कोई लोकल था जिसको पूरी इन्फॉर्मेशन थी, हमने डॉगी रखा घर में, मैं पहले बता चुका हूँ। उस रात वो पीछे था, भाई ने गलती से बांध दिया था या जैसे भी, तो उसको सारी एक प्री प्लान बना हुआ था पहले ही, उन्होंने पूरा रैकरी की हुई थी। और सर मेन चीज़ ये है, बात बाइक की नहीं है। अगर वो एक 1.5 लाख की गाड़ी के लिए मुझे नहीं लगता कि 6 लोग प्लानिंग करके आएंगे। वहाँ पे और भी गाड़ी लगती, हो सकता वो कोई और बड़ी वारदात करते, क्योंकि 6 लोग एक बाइक लेने नहीं आएंगे ना, वो कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते थे। हो सकता है जागरण में कोई लोग आगे हों, आगे पीछे घूमने लगे हों, तो उस वजह से वो जल्दी से जो बाइक मिली वही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी जल्द से जल्द अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी हो ही रही है, मतलब मेरे को आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बाइक जो है वो मिल जानी चाहिए सर, बस यही है मेन। क्योंकि सर देखो, जो 2 व्हीलर कन्विंस होता है ना, इसका ये रहता है कि ये एक पर्टिकुलर नीड होती है, 4 व्हीलर का अलग रहता है। अब मैं जॉब भी करता हूँ तो मेरे को इसकी कन्विंस यही है, मेरी जॉब को आगे मेरे लेके आने वाला या जॉब पर पहुँचने के लिए, तो ये मेरे लिए ज़रूरी है, मतलब 2 व्हीलर। तो इस देखें आप, बाइक जो है चोर घर के बाहर से उड़ाकर ले गए। और इस मसले के ऊपर हमने थानेदार साहब जो हैं गरोटा के, उनसे पूछा कि क्या आपको अब तक ये बाइक के बारे में पता चला है, जिन लोगों ने चोरी की उनके बारे में पता चला है? तो वो कह रहे हैं कि अभी सर्च चल रहा है, अब तक कोई बंदा जो है वो उसका कोई इन्फॉर्मेशन ठीक से लगी नहीं है। अब काम ठीक से, जैसे कह रहे हैं कि काम ठीक से कर रहे हैं, अब ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये तो पुलिस ही जाने। लेकिन हमें लगता है कि ये जो चोरियों की घटनाएं हैं, जिस तरह से यहाँ पर चोर अंजाम दे रहे हैं, ये सही नहीं है। और इसके ऊपर पुलिस विभाग जो है वो सक्रियता से कार्य करे, ताकि इन लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे रखा जाए, इनमें डर और खौफ हो, ताकि ये चोरियां जम्मू शहर के अंदर रुकें। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।